सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, एक बेहद अच्छा दिन कि हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु का शांति आपके हर एक के साथ रहे जो उनके शब्दों में विश्वास करते हैं, परमेश्वर के शब्दों में विश्वास करते हैं कि वो दस्ताना के रूप में आपके हाथों में गिरे, बारिश के रूप में आपके ऊपर आए, आप सबको करते हुए या आप हर एक को करते हुए खुद एक आशीष में। अभी हम बात कर रहे थे, कल हमने बात किए थे वही वचन जो पौलुस ने कहा कि अनुग्रह के द्वारा आपका उद्धार होता है। जब विश्वास साथ भी है तो अनुग्रह के द्वारा उद्धार होता है, जहाँ विश्वास के साथ भी शामिल होता है। ये इस प्रकार नहीं है उन अनुग्रह के द्वारा उद्धार होता है और वहीं पर रुक जाता है, नहीं। परमेश्वर के अनुग्रह मतलब परमेश्वर का जो फेवर है, बिना कि हम उसी के लिए लाभ है जो हमने परमेश्वर से ग्रहण किए हैं, आता है मोक्ष। उस विश्वास के द्वारा जो हम उन पर रखते हैं कहते हुए क्या एक विवाह है, वो परमेश्वर वो दयालु है और उनके दया के द्वारा वो हमें बचाता है अनुग्रह के द्वारा, उनकी दया के द्वारा, उनकी दया के द्वारा। परंतु एक उत्तर आने की जरूरत है, फिर दोबारा जवाब पाने की जरूरत है उनसे जो विश्वास रखते इसी परमेश्वर के अनुग्रह से। जो परमेश्वर के अनुग्रह में विश्वास करते हैं, विश्वास को स्थापित करने की जरूरत है। कैसे आप विश्वास कर सकते हैं विश्वास के बिना? तो आपको विश्वास इस्तेमाल करने की जरूरत है इसी परमेश्वर के अनुग्रह में विश्वास करने के लिए। तो आप जो सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर करता है ताकि आपका उद्धार हो सकते है, आपका बेहद बड़ा धोखा हो रहा है, बेहद बड़ा आप खुद को धोखा दे रहे। क्यों? क्योंकि ये शैतान का एक डॉक्ट्रिन है। शैतान परमेश्वर के शब्द को इस्तेमाल करते हैं, वो असावधान लोगों को धोखे की ओर लेकर जाना चाहते, और ये उनमें से एक स्तर है शैतान के धोखे से। नहीं, अनुग्रह के द्वारा आपको उद्धार होगा। दूसरे शब्दों में परमेश्वर के अनुग्रह और दया के द्वारा मेरा उद्धार होता तो मैं जारी रख सकता हूँ पाप में जीने के लिए। क्या यही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यीशु उस कोढ़ी को चंगा करने के बाद और उसको मंदिर में मिला है, कहा जाओ और दोबारा पाप मत करो। जब हम उस औरत के बारे में बात करेंगे जो रंगे हाथे पकड़े हुए थे व्यभिचार करते हुए, यीशु ने कहा, खुद मैं आपको दोष नहीं ठहराता हूं, जाओ दोबारा पाप मत करो। दूसरे शब्दों में, जब उस मेले के पास वो विश्वास से अपने रिश्ते, उस गठबंधन परमेश्वर के साथ जारी रखने के लिए विश्वास है, तो उसकी उद्धार होती, उसकी उद्धार हुआ उसी समय जब लोग उसके ऊपर पत्थर फेंकने वाले थे।
परंतु जब वो जारी रखती अपने अनियमित जिंदगी को, तो जरूर वो उसी अनियमित जिंदगी का फल काटेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको विश्वास के समर्थ को समझने की जरूरत है। परमेश्वर ने हमें विश्वास दिया हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं। परमेश्वर हमें विश्वास नहीं दिए ताकि हम अपनी खुद के सनक को पूरा कर सकते। परमेश्वर ने हमें विश्वास नहीं दिए कि हम अपने वैनिटी शारीरिक इच्छाओं को पूरा कर सकते। नहीं, परमेश्वर ने हमें विश्वास दी है ताकि हम अपनी खुद की इच्छाओं को गाड़ सकते हैं, ताकि हम उनके शब्दों का पालन कर सकते। उन्होंने हमें विश्वास दिया है, विश्वास उनकी दया पर, जो विश्वास उनकी दया में, विश्वास उनके शब्दों में, ताकि हम ये विश्वास को इस्तेमाल कर सकते हैं न्याय के साथ। न्याय में चलना, जीने की जरूरत है पाप से दूर। देखिए, उदाहरण के तौर पर देखिए अय्यूब के केस में परमेश्वर को अय्यूब को सम्मान किया है शैतान के चेहरे के सामने, कहते हुए, क्या आपने मेरे सेवक अय्यूब को देखा है? एक पुरुष न्याय परायण, सीधा, परमेश्वर से भय रखते हैं और बुराई से भागता है, पाप से। तभी शैतान उसको कहते है वो बुराई से दूर भागता है, सीधा है, न्याय पर्यायन है, क्योंकि प्रभु आप उनके हाथ का कार्य को आशीष करते हो। निकाल दीजिए जो आपने उनको दिया है और चले देखते प्रभु की वो विश्वास में जारी रखेगी, उसे न्याय पर्यायन में, बुराई से भागते हुए। तो परमेश्वर ने अधिकार दिया, समर्थ दिया स्पर्श करने के लिए अय्यूब को, परंतु उसकी जिंदगी को नहीं लेकर जा सकता था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसी बात से वेरीफाई करते हो कि अय्यूब परमेश्वर को नहीं जानते हुए उसने सिर्फ सुना, कोई उससे बात करते हुए वो जीता था एक जिंदगी न्याय पर्यायन, सीधा, परमेश्वर से भय और बुराई से दूर भागता था। दूसरे शब्दों में उसने एक विश्वास को स्थापित किया, अभ्यास की, उसने स्थापित किया एक डिवाइन न्याय को, फिर भी परमेश्वर के बारे में खुद नहीं जानते हुए उसने सुना कोई परमेश्वर के बारे में बात कर रहा था, ऑफ कोर्स अपने माँ बाप से और जो पिछले पीढ़ी थे। अय्यूब इस प्रकार के पुरुष था जो जी रहा था न्याय पर्यायन में, और यही है जो परमेश्वर को प्रसन्न किया। परमेश्वर ने सुरक्षित किया, परमेश्वर ने आशीष किया, परमेश्वर ने समृद्ध किया, परमेश्वर सबसे अमीर पूरी इंसानियत के अय्यूब को बनाया ताकि वो गवाही बता सकते हैं परमेश्वर के महानता के बारे में। अभी चलिए लौटकर वापस आता है अनुग्रह और विश्वास के बारे में। अनुग्रह से उद्धार होता है, पौलुस सिखाता है, विश्वास के द्वारा। अनुग्रह से उद्धार होता है विश्वास के द्वारा। दूसरे शब्दों में, विश्वास के बिना असंभव है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। परंतु एक विश्वास अशिष्ट नहीं, वो धार्मिकता विश्वास नहीं, वो व्यक्ति नहीं जो दिखाता है कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, वो दिखाता है परमेश्वर को प्रसन्न करता है। उदाहरण के तौर पर रविवार को चर्च में आते हैं, मैं बुधवार को भी जाऊंगा, मैं परमेश्वर के शब्दों को सुनता हूँ, मैं गीत गाता हूँ, परमेश्वर को प्रसन्न करता हूँ, आराधना करता हूँ, मैं अपने भेंटों को देता हूँ, अपने दशमांश लौट कर वापस देता हूँ। उस व्यक्ति के दिमाग में ये है कि ये जो मैं कर रही हूँ काफी है, ताकि वे अपने विवेक के साथ परमेश्वर के साथ सही हो सकती है परमेश्वर के सामने। परंतु
उसकी जिंदगी आगे नहीं जाएगी। वो जारी रखती है एक व्यक्ति धार्मिक, वो किसी का जान नहीं लेती है, वो चोरी नहीं करती है, वो व्यभिचार नहीं करती है, तो वो एक जिंदगी जी रही है अपने खुद के आंखों के द्वारा, धार्मिक लोगों के आंखों में सीधा, दूसरे आंखों की में भी अच्छा। परंतु उदाहरण के तौर पर वे खुद उसके अंदर लेकर जाता है दुष्ट सोच को, दूसरे शब्दों में कपट, इच्छाओं, लालच जो दूसरे का है, तो वो पाप में जी रही है। और आप जानते हो, आप जानते हो, और आप जानते हैं जो अधर्म है वो सही तरीके का अभ्यास, ये नहीं है इस प्रकार कहते हुए, वो नहीं पाप को मेटेरियलाइज करना, नहीं, वो पाप से बदतर पाप है जिसका अस्तित्व है कि वे अपने विचारों में प्लान करता, योजना बनाता है पाप करने के लिए, और ये खुद पाप से बदतर है। पाप मौत के लिए है, परंतु जब वो व्यक्ति योजना बनाती है, लालच करती है जो दूसरे का है, लालच करती है दूसरे के पति के ऊपर, पत्नी की दूसरे की, लालच करती है दूसरे के पैसे पर, लालच करती है दूसरे की जगह की, लालच करती है बेहद चीजों में, विचारों है लालच, विचारों है पापी पैशाचिक विचारे हैं। जब वो व्यक्ति उदाहरण के तौर पर इंटरनेट को प्रवेश करते हैं, लालच करते हैं उन चीजों पर जो वहीं पर दिया जाता है। इंटरनेट संसार है, एक दुकान है, बेहद बड़ा संसारिक, लोगों को लेकर जाता है, घसीटता है वैनिटी की ओर, करते हैं कि लोग खुद की लालच, खुद की इच्छाओं का रेफरेंस बने, जो है अधर्म। तो देखिए क्या फर्क पड़ता है, एक तरीके से वह व्यक्ति धार्मिक है, वो चर्च में जाते एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन दूसरी तरफ वे अधर्म को अपने अंदर लेकर जाती है, उसके अंदर लालच है, कोई लाभ नहीं, वो पाप में जी रही है। जब वो चर्च में जाती है, अपनी प्रार्थनाओं करती है, वेदी के पास जाती है, समर्पण करता है अपने जरूरतों को, अपने आंसुओं को, तो वो सोचती है कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करती है। परंतु जब तक वो पाप की जिंदगी में जी रही है, वो दिखा रही है, स्थापित कर रही है, सबूत तौर पर दिखा रही है परमेश्वर को किसी भी रूप में विश्वास नहीं करती है। दूसरे शब्द में वो विश्वास जो वो समर्पण करती है, वो उस विश्वास नहीं है, किसी भी रूप से नहीं मिलते हैं बाइबल की विश्वास से, अद्भुत विश्वास, परमेश्वर के समर्थ, वो एक विश्वास नेचुरल स्थापित करते, अद्भुत नहीं, तभी उसकी जिंदगी आगे नहीं जाएगी। यही सच्चाई है। आपके विवाह बुरा है, स्वास्थ्य बुरा है, पैसे नहीं है, व्यापार बंद है, और जो भी है, नरक की जिंदगी जी रही है। और सबूत इस नरक की जिंदगी शुरुआत होता है विश्वास की कमी की, क्योंकि विश्वास की कमी, अद्भुत विश्वास की कमी के लेकर जाती है उस व्यक्ति को संदेह में जीने के लिए। और जब वो व्यक्ति संदेह में सब कुछ जो वो करती है गलत जाती है, जब वो संदेह में विवाह करेगी तो एक नरक वाली जिंदगी जिएगी। जब वो डेट करती किसी के साथ रहती है संदेह में, बुरा होगा। जो कुछ भी वो संदेह में करेगी उसकी खुद की खराबी होगी, क्योंकि संदेह विश्वास की उल्टा है, सच्चा विश्वास, अद्भुत विश्वास। और अब जानते हैं पवित्र शब्द बिल्कुल साफ कहता है, असंभव है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए विश्वास के बिना, असंभव है। और ये स्थापित करते वही वचन जो प्रेरित पौलुस ने वहां पर लिखा है, अनुग्रह के द्वारा हमारे उद्धार हुआ है, अनुग्रह के द्वारा हमारे उद्धार हुआ है, हमारे उद्धार नहीं हुआ है अनुग्रह के द्वारा, हमारे उद्धार हुआ है परमेश्वर की दया, परमेश्वर की अनुग्रह,
विश्वास के द्वारा, क्योंकि विश्वास के बिना असंभव है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। और विश्वास, विश्वास जो अद्भुत है, त्याग है, क्योंकि जब त्याग नहीं होता तो संसार समुद्र के गुलाबे के प्रकार रहता है या नहीं है। हर किसी के पास विश्वास है, एक से ये दूसरा। वे परमेश्वर पर विश्वास करते, खुद शैतान परमेश्वर पर विश्वास करता है। लिखा हुआ ये भी कि खुद दुष्ट आत्माओं परमेश्वर पे विश्वास रखते, लिखा है। गुलाबी का समुद्र होता, क्योंकि विश्वास आसान तरीके से थायोरेटिकल किसी की बात के लिए लाभ नहीं है। क्या लाभ? आप कहते कि मेरे पास विश्वास है परंतु कार्य नहीं है, त्याग नहीं करते, कोई लाभ नहीं। आप देख सकते हैं कि अब्राहम वो योग्य कही गया हुआ है, योग्य कहा गया हुआ है, उसको न्याय ठहराया गया हुआ है अपने विश्वास के द्वारा। उसने पालन किया। वो गई अपने बेटे को मोरिया के पहाड़ के ऊपर त्याग करने के लिए। उसने पालन किया। शुरुआत में उसने परमेश्वर के शब्दों का पालन किया, सब कुछ पीछे छोड़ दिया, माँ बाप और सब कुछ जो है, संपत्ति, और उस देश की ओर गया जो वो नहीं जानता था, ना तो रास्ता भी, परंतु उसने पालन किया। तो विश्वास, विश्वास, विश्वास एक तरीके के उदात्त है, अद्भुत विश्वास। मैं अद्भुत विश्वास के बारे में बात करता हूं। मैं उस विश्वास के बारे में बात नहीं करता कि आप चावल बोएंगे और आप चावल काटेंगे, कि आप बीन्स बोएंगे और बीन्स काटेंगे। नहीं, मैं इसके विश्वास के बारे में बात नहीं करता हूं। ये विश्वास हर किसी के पास है, इंसानियत के पास है। मैं उस विश्वास के बारे में बात करता जो परमेश्वर से आता, अद्भुत विश्वास, समझदारी की, जो खुद देते हैं पवित्र लिखावट की। ये वो विश्वास है जो हमें जीत दिलाता है। ये वो विश्वास है जो हमें सुनिश्चितता देता है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को ग्रहण करेंगे, परमेश्वर के फेवर को। तभी हाँ, क्या आपको समझ में आए मेरे प्यारे दोस्तों? तो हम विश्वास के बारे में बात करते हैं ताकि आपके पास सिर्फ जानकारी ना हो परंतु प्रभेद कि कैसे है आपकी जिंदगी। आपकी जिंदगी आपके विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। बाइबल कहता है मेरे न्याय जिएगा, मतलब जिंदगी ग्रहण करेगी विश्वास के द्वारा। दूसरे शब्दों में वह व्यक्ति न्याय ठहराया जाता है परमेश्वर के सामने विश्वास के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा नहीं। आसान है जानने के लिए। तो आपको व्यवहार लेने की जरूरत है जो परमेश्वर के शब्दों के साथ सहमत होता है। इसको कहते हैं विश्वास। क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं देखते हैं, आप परमेश्वर को स्पर्श नहीं कर सकते, उसको महसूस नहीं कर सकते, परंतु जब आप उनके शब्दों को पढ़ते हो, वो आत्मा परमेश्वर के शब्दों की, वो उसी नाप से आप उसको ग्रहण करते हैं जिस नाप से आप समर्थ देता है ताकि आप उसका अभ्यास में लेकर आ सकते हो। तो उदाहरण के तौर पर आप परमेश्वर के शब्दों पर विश्वास करते हो और शुरू करते अभ्यास में लेकर आने के लिए आप मुश्किल का सामना करेंगे, चुनौती आपके सामने आएंगी। आपको त्याग करने की जरूरत है अपने खुद को परमेश्वर के शब्दों को पालन करने के लिए। जब आप ये ताकत को करते हैं तो परमेश्वर आपको विश्वास देते हैं ताकि आप जीत सकते हैं, जीत हासिल कर सकते इस विश्वास के द्वारा। मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, सिर्फ एक उदाहरण बेहद प्रैक्टिकल की, जो आपको खुद को प्रश्न करने की ज़रूरत है। बिशप, मुझे पता है कि मुझे क्षमा करने की ज़रूरत है। अब जानते हैं कि एक महिला है, उसने मेरे विवाह को नाश किया। हमारे पास एक विवाह थे सालों के, डेकेड्स की। हमारे बच्चे, हमारे घर, सब कुछ अच्छा की सर्वोत्तम तक। बिना आसमान से टपकते हुए एक औरत मेरे पति की जिंदगी में प्रवेश किया और सब कुछ नष्ट किया। उसने घर को छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दिए, और उसी की वजह से हम एक बेहद बड़ा डेस्परेशन में रहते हैं।
कैसे मैं इस प्रकार की महिला को क्षमा कर सकती हूँ? मेरे घर को बर्बाद किए, मेरे विवाह को बर्बाद किए, मेरे बच्चे को बर्बाद किए, कैसे मैं क्षमा कर सकती हूँ? अभी यही है, अभी ध्यान दीजिए। जब आप जानते हैं कि आपको क्षमा करने की जरूरत है और नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं क्यों? क्योंकि आपके हृदय 1 बिलियन कारण देते हैं ताकि आप उस रचना को क्षमा ना करें। आपके हृदय कहते हैं उसने ये किया, उसने वो किया है, और आपके हृदय वह पर चिल्ला रहा है वो इसी बात के लिए लाभ नहीं, वो बुरी है, उसको मरने की जरूरत है। ये आपका हृदय ये कहता है, परंतु आपकी सोच में एक विचार है कि आपको क्षमा करने की जरूरत है ताकि परमेश्वर के द्वारा आपका क्षमा भी हो सकता है। कैसे हम वो महान क्षमा को ग्रहण करना चाहते परमेश्वर से जब हम ये छोटे चीजें, इस प्रकार की बातें लोगों जिन्होंने हमारे साथ की उनको क्षमा ना कर सके? कोई भी अवसर नहीं है। प्रभु यीशु ने खुद कहा कि जब आप अपने अपराधियों को करते हो तो आपकी स्वर्गीय पिता आपके अपराध को भी क्षमा करेगी। परंतु जब आप अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करते तो आपकी स्वर्गीय पिता आपके अपराध को भी क्षमा नहीं करेगी। तो आप उसी कॉन्फ्लिक्ट में जीते हो। कौन से कॉन्फ्लिक्ट बिशप? वो कॉन्फ्लिक्ट आपके दिमाग की आवाज को सुनने के लिए या आपके हृदय की आवाज को? वही कॉन्फ्लिक्ट, या तो परमेश्वर के शब्दों का पालन करूंगा या अपने हृदय की इच्छाओं की तरफ चलूंगा, हृदय की भावनाओं पर, अपने हृदय की आवाज को। आपको निर्णय लेने की जरूरत है। तो जब वे व्यक्ति एक मोदिश है और समझदार है, चाहे आपके हृदय उस दूसरे व्यक्ति को क्षमा ना करना चाहते हैं, वो किसी भी रूप के अपने हृदय को कान नहीं देते हैं, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। वो समझदारी की आवाज को तरफ सुनते हैं, वो कारण की आवाज की तरफ सुनते हैं, और वो एक समझदारी के रूप की क्षमा करती है। क्षमा करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करते हुए परमेश्वर से जिसने अपने इस जिंदगी को नष्ट किया, वो क्षमा करती है। परंतु मुश्किल है, मुझे पता है कि मुश्किल है, परंतु परमेश्वर हमसे कुछ भी नहीं मांगते जो असंभव है हमारे लिए। क्या आप सोचते हैं परमेश्वर हमसे मांगेंगे एक कार्य करने के लिए जो हम नहीं कर सकते हैं? नहीं, वो मूर्ख नहीं है, वो जानता है, हमारे सीमा को जानते हैं वो। तो जब वो हमसे मांगते हैं क्षमा कर, क्योंकि जब हम क्षमा करते हैं हम आजाद करते हैं व्यक्ति क्षमा की जिन्होंने हमारे साथ बुराई किया है। हम उसके लिए क्षमा को आजाद करवाते हैं, उसको उसकी जिंदगी के लिए। और सबसे ऊपर हमारे अंदर एक कैंसर को हटाते हैं हमारी आत्मा के अंदर, जिसका नाम है घृणा। तो आप देख सकते हैं कि विश्वास हमारे रोज के साथ मिलते जोड़ते हैं, विश्वास हमारे दिन प्रतिदिन के साथ जाता है। परंतु एक विश्वास समझदारी ये नहीं परमेश्वर की अनुग्रह काफी है, परमेश्वर की अनुग्रह काफी है, मैं जारी रखूंगा उस रचना से नफरत करते हुए। जब मैं उसका जान ले सकती है तो मैं लूंगा, और जो भी है। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए समझदार रहते, थोड़े के लिए हमारी समझदारी को इस्तेमाल करते और छोड़ दीजिए आपके हृदय को साइड में। सामना कीजिए आपके हृदय को, आपके हृदय की आवाज को, क्योंकि हृदय धोखेबाज है, वो पूरे तरीके से करप्ट है, क्योंकि हमारे हृदय घटिया है, घटिया एक नरक है। शैतान की आवाज आपके अंदर है, आपके हृदय को इस्तेमाल करता है कोशिश करने के लिए, आपके विश्वास को हिलाने के लिए। समझदारी विश्वास आपसे। हृदय वही है जो लोगों को विवाह करते हैं बुरा। हृदय उस व्यक्ति को इस प्रकार बनाता है चीजों को खरीदने के लिए बिना सीमा के, और उसी की वजह कर्जे में जीते हैं, क्योंकि हृदय आपको धकेलता है वो वस्तु को खरीदने के लिए जो आप बिल्कुल जरूरत नहीं है या नहीं है। सच बोलो, निर्भर करते कि आप सिर्फ गए हैं कि नहीं मैं जाऊंगा घूमने के लिए, शॉपिंग, थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, और जब आप लौट कर वापस आते हैं तो आप देखते हैं आपके हाथ पूरे से पूरे बैग के साथ। घर पहुंचने के बाद जो वस्तु आपने खरीदे हैं अपने बैग के अंदर से निकाल देते हैं,
आप उसका वैल्यू अब नहीं करते क्योंकि आप वही नहीं चाहते थे जो आप चाहते थे। तो हृदय हमें संदेह की ओर लेकर जाते हैं, गलत निर्णय की ओर लेकर जाता है। और इसी प्रकार परमेश्वर के शब्द के साथ भी हृदय क्या कहते हैं? हाँ देखो, परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा नहीं जाओ, थोड़े उसके साथ सो, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह आपके साथ है। उसके साथ सोइए, एक जिंदगी जिए बिना सीमा की, क्योंकि यही चाहते हैं, आपकी हृदय यही चाहता है। आपका हृदय चाहते कि आप पाप करें और जारी रखिए पाप करते हुए। बाद में आप चर्च में जाएंगे क्षमा मांगने के लिए, परमेश्वर आपको क्षमा करे। और सोचता कि ऐसे ही जब इतना आसान होता मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस संसार में गुलाबों का समुंदर होता। तो अपने विश्वास समझदारी के साथ इस्तेमाल कीजिए, अपने विश्वास को इस्तेमाल कीजिए खुद के लिए, अपनी खुद की जिंदगी के लिए ध्यान दीजिए। मैं आपको ये पाठ दे रहा हूं पूरे मुक्ति में, मैं वही आपको दे रहा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं सहायता करने के लिए। आप आज्ञा का पालन करेगी, आपकी खुद के भलाई के लिए आप आज्ञा का पालन नहीं करेगी, समस्या आपका है। मैं जारी रखूंगा जीने के लिए, मैं जारी रखूंगा परमेश्वर के आशीष को ग्रहण करते हुए, परंतु आप जारी रखेगी कष्ट में। क्या आप समझ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? आप परंतु बिशप में त्याग नहीं करते। त्याग वो नहीं कि आप एक पहाड़ के पैसे को लेते हैं और वेदी के ऊपर रखने की जरूरत है। त्याग है खुद के खिलाफ जाना, खुद की इच्छाओं के खिलाफ जाना। आपके हृदय को, ये जो हृदय सलाह देना चाहती है उसको त्याग करो, जो आपको एक जिंदगी में दे रहे जीने के लिए, पाप के, संदेह के, अपवित्र के, एक जिंदगी अशुद्ध, महामारी में, डर के साथ भरा हुआ, संदेह के साथ भरा हुआ, तनाव के साथ भरा हुआ, यही वो हृदय जो करता है जिसकी वजह से लोग कष्ट में हैं। परमेश्वर ने हमें एक दिमाग दिया, उन्होंने हमें प्रभु यीशु के दिमाग को दिए। इस्तेमाल कीजिए आपकी समझदारी को मेरे प्यारे दोस्तों। आपके पास पवित्र आत्मा है, आप कहते कि आपके पास पवित्र आत्मा है, तो आपके पास आत्मा है, आपके पास प्रभु यीशु की सोच है। जिनके पास सोच है प्रभु यीशु की, वो आकलन करता है, सोचता है और व्यवहार लेते हैं लगभग जिस प्रकार प्रभु यीशु ने लिया। जिसने अपनी जिंदगी हर एक समय त्याग किया, हर समय, जिस दिन वो पैदा हुआ, और जारी रखता है त्याग करते हुए, क्योंकि निकालने की जरूरत है हमारे गलतियों को, हमारी कमियों को, हमारे बुरे चुनाव को। यही सच्चाई है मेरे प्यारे दोस्तों। आप विश्वास में जीते हो और विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। इस प्रकार आप आमेन कहते हो सबको जो वो कहते हैं अपने शब्दों में, सिर्फ आमेन कहते हुए नहीं परंतु पालन करते हुए भी, अभ्यास में लेकर आते हुए जो उन्होंने कहा है। आमेन। ठीक है, चलिए यहीं पर रुक जाते क्योंकि मैंने ज्यादा दे चुका हूं, वरना आप अपना सजेशन देंगे अभी। चलो कल के लिए और थोड़ा सा छोड़ते हैं कि परमेश्वर आप सबका भला करे, आप सबके दिमाग को खो सकते हैं ताकि सबका बेनिफिशियल हो सकता है और उन्हीं का उद्धार हुआ हो सकता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन।